लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे भी बेहतर करें। चलिए, इन्हीं विचारों के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके पहले हमने जो क्लास में समझा था वो था हमारा बिल वाइज डिटेल। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी बिल वाइज डिटेल मायने रखता है, उस कंसेप्ट की भी हमें आवश्यकता इसमें लगेगी। तो इंटरेस्ट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ब्याज। इंटरेस्ट दोनों ही पक्ष तरफ कैलकुलेट होता है। कई मामले ऐसे होते हैं जब माल खरीदते हैं या पैसा लेते हैं, उसके ऊपर हम ब्याज देते हैं। इसी प्रकार कुछ स्थिति में माल बेचते हैं या पैसा देते हैं, उस स्थिति में हम ब्याज लेते हैं। यानी ब्याज देते भी हैं और ब्याज लेते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम टैली के अंतर्गत व्यवहारों के ऊपर कैसे ब्याज की गणना करें, वो कंसेप्ट हम टैली प्राइम के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। और टैली प्राइम के अंतर्गत कंपनी अपनी सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एनेबल करना होगा। ठीक है, तो इसको एनेबल करने के लिए यहाँ पर आप F11 प्रेस करिए और इसके अंतर्गत आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को यस करने के बाद ही हमारे वाउचर्स लेजर के अंतर्गत इंटरेस्ट लागू होगा। जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो उसके पहले हमें जो लेजर हमने क्रिएट किए हैं उन पर ब्याज लागू भी करना पड़ेगा। चलिए, तो हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा। अब हम यहाँ पर एक व्यवहार लेकर के चलते हैं और हमारा जो व्यवहार है वो ये कहता है कि गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट से हमने 5,000 का माल खरीदा, 2% की दर से एक माह के ब्याज की गणना करें। अभी हम जो ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं वो मंथली कैलकुलेशन को हम इसमें देख रहे हैं। और इसमें आइटम का भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी बेसिक तौर पर सिर्फ माल के ऊपर 2% का कैलकुलेशन किया। माल क्या है, यानी इन्वेंट्री नहीं है। विदाउट इन्वेंट्री हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखने वाले हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास पहले से ही गायत्री कंप्यूटर का लेजर बना है और गायत्री कंप्यूटर के लेजर के व्यवहार के साथ में हमारी पहले से लाइबिलिटीज यहाँ पर है। आप देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट के अंतर्गत यहाँ पर पहले से ही लाइबिलिटी आ रही है। सन्डी क्रेडिटर में हम जाएंगे तो यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर को 47,318 रुपये पहले ही देने हैं। यदि ये दे चुके होते तब भी यदि इनसे व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार से व्यवहार हम कर सकते हैं। हो सकता है कि दो प्रकार से करें, हो सकता है एक ही व्यवहार हो कि जब भी हम माल खरीदते हैं और पैसा क्रेडिट साइड रहता है तब हम उस पर ब्याज देते ही हैं। और हो सकता है कि एक विदाउट इंटरेस्ट भी होता हो और एक इंटरेस्ट भी होता हो। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों ही तरह से कर रहे हैं, यानी हम माल खरीदते हैं और उस पर ब्याज देते भी हैं और कुछ कंडीशन में नहीं भी देते हैं। तो जब देते हैं तो वैसी स्थिति के लिए हमने यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट का एक लेजर क्रिएट कर लेना है। लेजर क्रिएट करने के लिए जब वाउच एंट्री कर रहे हो वहां से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करके लेजर पे जा करके यहाँ पर भी हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट का लेजर हमने ओनली गायत्री कंप्यूटर से बना रखा है, इसलिए इस बात का भी से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम अंडर ग्रुप ले लेते हैं सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि माल खरीदा उसके ऊपर ब्याज की गणना कर रहे हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट पीरियड, क्रेडिट पीरियड यदि है डिफॉल्ट तो हम डाल सकते हैं, जैसे 10 दिन की हम बात लेकर के चलते हैं इसको हम डाल सकते हैं। यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये तब मिलेगा जब आप F11 प्रेस करते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एनेबल करते हैं। तो हमने यहाँ पर एनेबल किया हुआ है और इस ऑप्शन को अब हमें चूंकि इसके ऊपर लागू करना है। इनेबल का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा ही, चूंकि हम सभी पर नहीं चाहते, तो जिस पर चाहते हैं उस स्थिति में हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। तो हमने यहाँ पर यस किया है। अब आपसे टैली पूछता है कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन,
क्या आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं? ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब हम माल खरीदते हैं, जैसे आज हमने 5,000 का माल खरीदा, दूसरा माल 10 दिन के बाद खरीदा, तो जो दूसरा माल खरीदा है उस पे उस तारीख से, उस ट्रांजेक्शन से, उस व्यवहार से ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर हम चाहते हैं यस, हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, तो इसको नो रखें। अभी हम ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे, इसलिए हम इसको यस करेंगे, क्योंकि माल के ऊपर हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। ओवरराइड पैरामीटर फॉर इस ट्रांजेक्शन, इस ऑप्शन को अभी हम नो करेंगे, इसके बारे में डिस्कस भी, चर्चा भी आगे करेंगे। फॉर अमाउंट एडेड, ये भी और डिटेक्टेड, ये दोनों ही ऑप्शन हम आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। अभी फिलहाल यस करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो 2% हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। इसी के साथ जैसे ही आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो टैली आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने का देता है। पहला है 30 डे मंथ, दूसरा है 365 डे ईयर, इसके बाद एक कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर। मूलतः अक्सर से देखने में आता है कि यहाँ पर कई मामलों में कह देते हैं कि कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, लेकिन हम कहेंगे कि ना जी ना, हर ऑप्शन का मीन है, तो यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट नहीं करें, पहले इसको समझें, इसके बाद सिलेक्ट करें। हम चाहते क्या हैं, टैली हमें टैली ने दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका यूज होगा ही होगा। तो यहाँ पर 30 डे मंथ का मतलब है कि हर माह में 30 दिन होते हैं। लेकिन क्या असल में हर माह में 30 दिन होते हैं? तो ना जी ना, कुछ माह ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, कुछ माह ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो फिर टैली ऐसा क्यों कह रहा है कि हर माह में 30 दिन होते वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए? तो असल में जो ब्याज प्राप्त करता है, यानी जैसे हमने गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा है, तो गायत्री कंप्यूटर हमसे ब्याज लेगा, यानी ब्याज लेने वाला क्रेडिटर हमसे चाहता है कि जिस माह में 31 दिन है उसमें एक दिन का ब्याज ज्यादा मिले। चूंकि कैलकुलेशन 30 डे का होगा, तो जिस माह में 30 दिन है उस माह में तो 30 दिन का ही ब्याज देना है, लेकिन जिस माह में 31 दिन है उसमें एक दिन का ब्याज ज्यादा मिलेगा। इसके लिए भी हमने अपने नोट्स में एक डेटा सीट, एक्सेल सीट जिसको कहते हैं, वो हमने यहाँ पर बखूबी डिजाइन करके दिया है, जो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही सीट को डिजाइन किया है। एक हमारा कहता है कैलेंडर मंथ और एक होता है 30 डे मंथ। अभी जो हम बात करें 30 डे मंथ, यदि 30 डे मंथ के आधार पर हम कैलकुलेशन लेकर के चलें, तो 10,000 रुपए का अप्रैल में 2% की दर से ब्याज बनता है 200 रुपये, ठीक है। चूंकि अप्रैल में यहाँ पर 30 दिन की बात की जा रही है, हर माह में 30 दिन है, आप देखेंगे 30 30 30, ऐसा हर माह में 30 दिन है। तो यहाँ पर जो 30 दिन का ब्याज कैलकुलेट हुआ वो 200 रुपये हुआ। यदि एक दिन का ब्याज निकालेंगे तो एक दिन का ब्याज 6 रुपये और 67 पैसे यहाँ पर निकल के आएगा। लेकिन आप जब मई में जाएंगे तो यहाँ पर 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर यदि आप ब्याज कैलकुलेट की बात करें तो एक दिन का ब्याज तो वही होगा, ठीक है, 6 रुपये 67 पैसे। लेकिन एक दिन इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 30 ना होकर के, क्योंकि जो डिवाइडेशन होगा अ, वो 30 दिन के हिसाब से होगा टोटल ब्याज में। चूंकि वहां 31 दिन, तो एक दिन का ब्याज यानी 6 रुपये 67 पैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा निकलेगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो पूरे वर्ष में यहाँ पर मई में 6 रुपये 67 पैसे ज़्यादा मिले, जुलाई में 6 रुपये 67 ज़्यादा मिले, और अगस्त में 6 रुपये 67 पैसे ज़्यादा मिले। तो यदि हम टोटल ओवरऑल देख करके चलें तो 30 डे मंथ में यदि हम इस आधार पे चलें तो 7:4 का रेशियो होता है। 7 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें हमारे 31 दिन अ, होते हैं, और 4 माह ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो हमें टोटल पूरे वर्ष में कितने दिन का ब्याज ज्यादा मिलेगा? तो यहाँ पर देखें, इसे देखा जाए तो 7 दिन का, पर ना जी ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि फरवरी हमारी 28 की होती है लीप ईयर को छोड़ करके, तो यहाँ पर 2 दिन हमारे कम हो जाएंगे, यानी पूरे वर्ष में हमें 5 दिन का ब्याज ज्यादा मिलेगा। यदि यहाँ पर हम 5 × 6.67 की बात करें तो हमें वो पेमेंट यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, यानी टोटल
₹33 और 33 पैसे हमारे कैलकुलेशन में आएंगे एक वर्ष में। तो ये अभी 10,000 के हिसाब से है, यदि यहाँ पर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर अमाउंट और बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, व्यापारी कहता है नहीं नहीं, आप तो एक काम करिए, मंथली ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे, यानी जिस माह में 30 दिन हो वहाँ पर ब्याज 30 दिन का देना है, जिस माह में 31 हो उसमें आपको उस मंथ का ही देना है, यानी 31 का ना दे करके बराबर ही देना है। तो इस मामले में चाहे 30 हो या 31 हो, कैलकुलेट कैलेंडर ईयर के आधार पर आप लेंगे तो जो हमारा टोटल ब्याज बना है वो डिवाइड बाय मंथ के हिसाब से होगा, 30 के हिसाब से। तो यहाँ पर ₹6.67 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दिन का ब्याज जो है हमारा ₹6.45 बनेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर 67 आ रहे हैं और यहाँ पर 6.45 आया है। ये एक्सेल में हमने डिजाइन किया है और हम स्टूडेंट से भी कहेंगे कि आप इस प्रकार के डेटा शीट बना करके उसको कैलकुलेट करके देखिए, तो आप पूरे कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे तो पूरा है ही, लेकिन इस कैलकुलेशन को भी करके देखना चाहिए कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है, और बहुत इजी है। इसी की बेसिस पर आप बनाइए और इसको करके देखिए। तो पूरे वर्ष में कैलेंडर मंथ से के हिसाब से ₹2400 मिलेंगे, जबकि 30 डे मंथ के आधार पर ₹2400 और ₹2433 ब्याज यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। उसी प्रकार दो ऑप्शन और भी होते हैं, और वो जो दो ऑप्शन है वो टैली क्या कहता है, एक होता है 365 डे ईयर और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। 365 ईयर में ये मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कुछ वर्ष ऐसे भी आते हैं जिसमें 366 होते हैं, यानी लीप ईयर। तो यहाँ पर 4 साल में एक दिन का ब्याज ज़्यादा मिलेगा, यानी लंबी एफडी वगैरह हो या लोन हो, उस मामले में यहाँ पर एक दिन का ब्याज ज़्यादा लगेगा, जबकि कैलेंडर ईयर में ऐसा नहीं होगा, वो एक दिन का ब्याज नहीं लगेगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैलेंडर मंथ। दोनों साइड पूछ रहा है कि क्या आप दोनों साइड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अभी हम यस रख सकते हैं, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे। सर क्रेडिट बैलेंस से ओनली लेना है हमें, पर फिलहाल ऑल बैलेंस से लग सकते हैं। अच्छा, इसी में जब आप इस ऑप्शन को यस करते हो तो एक एडवांस का पैरामीटर भी आता है। यदि वो नहीं आ रहा है, जैसे इसमें अभी नहीं आ रहा है, तो यहीं पर रहते हुए ध्यान रखिएगा, F12 बटन प्रेस करना है और यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर को यस कर लेना है। इसकी आवश्यकता हमें आगे लगेगी, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें एप्लीकेबल ऑलवेज है। आप चाहें कि नहीं पास्ट ड्यू डेट का ऑप्शन हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम आगे समझेंगे, जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है बिल वाइज अकाउंटिंग से। फिलहाल के लिए ऑलवेज हम सिलेक्ट करके और यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रखेंगे, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन हमने यस किया है ऊपर, जिसके बारे में हमने आपको जिक्र किया था। तो इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, देन राउंड ऑफ का ऑप्शन दिया है, तो आप नॉर्मल राउंडिंग रख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हैं, और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर से हम कंट्रोल ए करेंगे। अब हम एक व्यवहार जो हमने जिक्र किया है, ₹5000 का माल खरीदा, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करके देखते हैं। वाउच एंट्री के लिए प्रेस करेंगे V और परचेज के लिए F9। अभी तक हम इन्वेंट्री करते आए, इसके पहले हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझा था जिसमें वाउचर मोड पे लिया था। तो चूंकि यहाँ पर आइटम का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल H और चले जाएंगे एज ए वाउचर में। तीनों मोड हम अभी तक समझ चुके हैं, आइटम इनवॉइस कब लेना है, अकाउंट इनवॉइस कब लेना है, और वाउचर कब लेना है। जब आइटम का जिक्र हो तब हम बखूबी आइटम इनवॉइस लेते हैं। जब हमने आइटम का जिक्र ना करते हुए लेकिन टैक्स की बात आई, तब हमने अकाउंट इनवॉइस लिया। और एज ए वाउचर जहाँ टैक्स भी नहीं हो और आइटम भी नहीं हो, तो एज ए वाउचर में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम तीसरे ऑप्शन पर यहाँ पर चले जाते हैं, और चूंकि हमने माल खरीदा है गायत्री कंप्यूटर से, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गायत्री कंप्यूटर विथ एंट्री से। ध्यान रखिएगा जिसमें अभी तक करेंट बैलेंस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डेट का बहुत महत्व है, इसलिए डेट अवश्य डाल दीजिएगा। अभी हम F2 से डेट ले लेते हैं, 1/1 का। आप जिस मंथ में कैलकुलेट कर रहे हो उसी मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट है हमारा ₹5000, 5000। यहाँ पर चूंकि हमने बिल वाइज अकाउंटिंग को इनेबल किया है, तो हम न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करके इसको आगे बढ़ेंगे। बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर क्रेडिट डेट डिफाइन किया था, इसलिए 10 दिन बाय डिफॉल्ट में आए हैं। देन एंटर करेंगे और परचेज में ले लेंगे इस एंट्री को,
इन्वेंट्री नहीं है, एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने 1 जनवरी को माल खरीदा है, तो हम सीधी सी बात है कि 10 दिन का तो हमें क्रेडिट रेट मिला है, लेकिन क्रेडिट रेट को हमने अभी जिक्र नहीं किया है। तो हम यहाँ पर 1 फरवरी को ब्याज कैलकुलेट करके देख रहे हैं। आप जिस भी मंथ देखना चाहें उसके लिए हम एस्केप से बाहर आ जाते हैं। ब्याज कैलकुलेशन या ब्याज की गणना देखने के लिए चले जाना है डिस्प्ले के अंतर्गत, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखी थी, उसके जस्ट नीचे ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन पे चले जाना है या ई प्रेस करना है। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, रिसीवेबल या पेएबल। तो चूंकि हम अभी पेएबल के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पेएबल ऑप्शन में चले जाएंगे, देन यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप पाएंगे कि गायत्री कंप्यूटर विद इंटरेस्ट का 100 रुपये 2% की दर से ब्याज हमारा कैलकुलेट हुआ है। हो सकता है कि हमारे इसमें जैसा अभी तुरंत आ गया है ऐसा आपके इसमें नहीं आए, तो आप यहाँ पर अल्ट प्लस F2 प्रेस करिएगा, सॉरी F2 प्रेस करिएगा ओनली, और उसमें आपको देना है एक एक कब से देखना चाह रहे हैं, चूंकि हमने वाउचर डेट जो रिकॉर्ड की तो उस मंथ तक आप सिलेक्ट करिएगा 1 से 1/2/2025 तक। तो 5,000 रुपये का ब्याज 100 रुपये यहाँ पर आ गया। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर बिल वाइज इनेबल किया हुआ है और हम चाहते हैं कि 10 दिन का जो क्रेडिट पीरियड मिला है उस पर ब्याज नहीं लगे, यानी कि 20 दिन का ही ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट हो, तो उसका इफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो एस्केप से बाहर आइएगा और अल्टर में चले जाइएगा। अल्टर के अंतर्गत लेजर में जाना होगा। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट, और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंतर्गत जो ऑप्शन है ऑलवेज, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है पास्ट ड्यू डेट। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर 10 दिन का हमें क्रेडिट पीरियड मिल रहा है तो वो हमें यहाँ पर फैक्ट उसका देखना है। एस्केप से बाहर आएंगे, इसके बाद देखेंगे हम DSIP, ये शॉर्टकट भी हो सकता है। यहाँ पर हम F2 प्रेस करेंगे और 1/1/25 से 1/2 अभी भी 100 रुपये ही दर्शा रहा है। 10 दिन का ब्याज यहाँ पर कम होकर के नहीं आया है। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। अल्टर में जाना है, लेजर के अंतर्गत जाना है, लेजर को हम अल्टर करते हैं। ये एक और ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि हमने इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कर दिया है पास्ट ड्यू डेट के बाद, यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाते हैं। फिर हम करते हैं DSIP, और यहाँ पर अब आप पाएंगे ऑटोमेटिक स्वतः ही 67.74 आया है। यदि आप यहाँ पर F2 से डेट 1/1/2025 लेते हैं, 1/2/2025 लेते हैं, तो आप पाएंगे बखूबी वही आ रहा है। यानी यहाँ पर अब 10 दिन का ब्याज टैली ने कैलकुलेट नहीं किया है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्रेडिट डे यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे था देखने के लिए, तो हमने इसको एडिट किया। फिलहाल से हम अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, गायत्री कंप्यूटर विद इंटरेस्ट को लेंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को फिलहाल अभी हम ऑलवेज करेंगे और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही करेंगे, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। अब हमें ये जो 100 रुपये है ये गायत्री कंप्यूटर को माना कि 1 फरवरी को देना है, तो इसको कैसे दें? यदि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आप जाकर के देखेंगे डिस्प्ले के अंतर्गत, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में पेएबल को देखेंगे तो गायत्री कंप्यूटर्स को देना दिखाएगा 5,000 रुपये, जबकि हमें देना है 5,100 रुपये। तो 100 रुपये उस ब्याज के अगेंस्ट देना है, तो इसके लिए हम एक जेवी पास करेंगे, यानी 100 रुपये को उसके अगेंस्ट खड़ा करेंगे फिर, जो कि ऐसे देखा जाए तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सही तरीका नहीं है। हम इस बात का जिक्र कर दें आपको, जेवी पास करना इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए
सही नहीं है, लेकिन हम पहले जेबी के माध्यम से देखेंगे, बाद में इसका सही तरीका भी हम इसका देखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम बेसिक तौर पर जेबी पास करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था जेबी की आवश्यकता लगी थी तब, कि जेबी टैली के अंतर्गत एक ब्रह्मास्त्र है, जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई वाउचर एंट्री नहीं हो रही हो, यानी जो ब्याज है 100 रुपये वो सन्ड्री क्रेडिटर की 5,000 की रकम के अगेंस्ट अमाउंट के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, जो हुआ नहीं है उसको हमें समायोजित करना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक जेबी पास कर रहे हैं। तो एक लेजर हम यहाँ पर बना लेंगे, शायद हमारा बना भी हो। इंटरेस्ट का देख लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, तो लेजर यहाँ पर बना लेना है। अल्ट सी से क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट पे, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव भी करेंगे। ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अमाउंट कितना है? 100 रुपये। कब दे रहे हैं? तो डेट आप 1 फरवरी रख सकते हैं, 1/2/2000। और यहाँ पर किसके अगेंस्ट? तो गायत्री कंप्यूटर को उल्टा करिएगा, क्रेडिट करिएगा ना आपकी डेबिट, क्योंकि क्रेडिट करेंगे तभी तो 5,100 रुपये होंगे ना। अब देखेंगे यहाँ पर 5,000 से बढ़ करके 5,100 रुपये हुए, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज हमें इंक्रीज करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस आप ले सकते हैं या न्यू रेफरेंस ले सकते हैं। अगेंस्ट में 5,000 के अगेंस्ट दे रहे हैं हम 100 रुपये, तो ऐसा भी ले सकते हैं। या हम ये से कह सकते हैं कि ये एक नया रेफरेंस है, ताकि हम कल को गायत्री कंप्यूटर को जिक्र कह सकें कि 5,000 तो अपने मूल अमाउंट थे और 100 रुपये इंटरेस्ट है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर आया है, इसके आगे आप आई लगा करके I3 कर सकते हैं, या 3 आया तो वैसा भी आप रहने दे सकते हैं। देन एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आप पाएंगे डिस्प्ले के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को आप देखेंगे पेबल के तौर पर। तो 5,100 रुपये, 5,000 तो मूल अमाउंट और 100 रुपये जो है इंटरेस्ट का खड़ा हो गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर जब पेमेंट करेंगे वाउचर में जाएंगे और हम पेमेंट की एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, वो है गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम देंगे 5,100 रुपये और अगेंस्ट रेफरेंस में 5,000 मूल के और 100 रुपये इंटरेस्ट के। ये पूरा हो जाएगा। वाया कैश या बैंक, जैसा भी देना चाहें वैसा आप दे सकते हैं और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब 100 रुपये हमने ब्याज दे दिया, इसके बावजूद भी यदि हम यहाँ पर DSI P से देखें तो 100 रुपये ये बता रहा है। अब ये कब बता रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा 1/2/2 1/1 से 1/2 तक, तो ये 100 रुपये बता रहा। अब यहाँ अमाउंट खत्म हो गया, लेकिन एंटर और डिटेल करेंगे तो ओपनिंग अमाउंट दे रखा है और 100 रुपये इंटरेस्ट पे आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो पेमेंट देने के बावजूद भी टैली यहाँ पर 100 रुपये बता रहा है, चूंकि ये तरीका सही नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके सही तरीके जिक्र करेंगे, तब तक के लिए इसका प्रैक्टिकल करके आप देखिए।